हेलो एवरीवन, कविता हिंदी अकेडमी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। ये क्वेश्चन जो पेपर में जरूर आता है, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने किस पर स्वतंत्र रूप से आलोचना नहीं लिखी है? नहीं लिखी है वो बतानी है। कौन सी नहीं लिखी है? तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास या जायसी? तो बी होगा कबीर। कबीर पे उन्होंने आलोचना नहीं लिखी है रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो क्वेश्चन नंबर 2, भाषा बहुत प्रशिक्षित तथा परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं न कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं है। पंक्तियों के लेखक हैं डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी या डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल? तो ये पंक्तियाँ जो है किसने लिखी हैं, पंक्तियाँ बतानी है। तो डी आंसर होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है ये पंक्तियाँ। क्वेश्चन नंबर 3, साधुकड़ी भाषा से आश्चर्य है जिसमें कुटुंक्तियों का प्रयोग हो, जिसमें अक्खड़पन की झलक हो, जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो, जिसमें साधु संतों की गुप्त बातों के संकेतक हो। तो क्वेश्चन नंबर 3 है जो हमारा, साधुकड़ी भाषा से क्या आशय है, इसका बताना है। इसका आशय क्या है? तो सी होगा, जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो। क्वेश्चन नंबर 4, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, किसने कहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइनें पेपर में बार बार आती है। तो ये लाइनें जो है किसकी हैं? तुलसीदास, सूरदास, रदास या मलुकदास? तो डी होगा, मलुकदास जी की है लाइनें। क्वेश्चन नंबर 5, रजब अली खां के गुरु थे नानक, दादूदयाल, मलुकदास या धन्ना? रजब अली खां के गुरु कौन थे? बी होगा, दादूदयाल थे। क्वेश्चन नंबर 6, कबीरदास के गुरु कौन थे? रामचंद्र, राघवानंद, दयानंद, रामानंद? तो डी आंसर होगा, रामानंद थे कबीरदास जी के गुरु। क्वेश्चन नंबर 7, हिंदी का प्रथम सूफी कवि है? मुल्ला दाऊद, जायसी, मुल्ला वजही, कुतुबन? तो प्रथम सूफी कवि ए होगा, मुल्ला दाऊद है। क्वेश्चन नंबर 8, सूफी काव्य पद्धतियों का अंतिम ग्रंथ कौन सा है? यूसुफ जुलेखा, पद्मावत, मृगावती, इंद्रावती? सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ तो है वो ए है, यूसुफ जुलेखा है। अंतिम ग्रंथ जो है यूसुफ जुलेखा। क्वेश्चन नंबर 9, कबीर की पत्नी का नाम क्या था? लोई, रेवेली, कमाली या पाई? तो ए होगा, लोई था उनकी पत्नी का नाम। क्वेश्चन नंबर 10, सूफी काव्य परंपरा की श्रेष्ठ रचना है? मधुमालती, मृगावती, माधवनल, कामकंदला, पद्मावत? डी आंसर होगा, पद्मावत। सूफी प्रेमखन रचनाओं की भाषा कौन सी है? अवधी, ब्रज, बुंदेली, खड़ी बोली? सूफी प्रेमखन रचनाओं की भाषा जो है बतानी है, कौन सी है वो? ए होगा, अवधी है। क्वेश्चन नंबर 11 का ए आंसर अवधी है। सूफी काव्य जो है अवधी में लिखे गए थे। क्वेश्चन नंबर 12, सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार है? प्रिय अलंकार कौन सा है? वक्रोक्ति, समासोक्ति, अनुप्रास या श्लेष? सूफी कवियों का जो है प्रिय अलंकार बी होगा, समासोक्ति है। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से सूफी काव्यधारा के कवि कौन नहीं है? मुल्ला दाऊद, जायसी, नामदास, कुतुबन? कौन नहीं है? नहीं बताना है, कौन से नहीं है? तो सी होगा, नाबादास जी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, मगहर और लोई से किस कवि का संबंध है? सूरदास, रहीम, तुलसीदास या कबीर? मगहर और लोई से जो है कबीर का संबंध है। डी आंसर होगा, कबीरदास जी का। क्वेश्चन नंबर 15, कबीरदास जी को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने, रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर नगेंद्र ने? तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर बी होगा, आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, हम तो भक्ति मुक्ति में आया, गुरु प्रसाद राम गुण गाया, पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? पद्मावत, रामचरितमानस, कबीर की परचई, बीजक? ये पंक्तियाँ जो है किस में से ली गई है ये बतानी है, जो है कौन सी रचना की है? तो सी होगा, कबीर की परचई से ली गई है ये पंक्तियाँ। क्वेश्चन नंबर 17, प्रेम मार्गी कवि नहीं है? सूरदास, मलिक मोहम्मद, जायसी, मुल्ला दाऊद, मंजन? तो प्रेम मार्गी कवि जो है कौन नहीं है? ए सूरदास जी नहीं है। 17 का जो है ए आंसर होगा, सूरदास नहीं है। प्रेम मार्गी जो है नहीं बताना है, तो प्रेम मार्गी जो है सूरदास जी नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 18, प्रेम आख्यान काव्य परंपरा सूफी कवियों का मुख्य दर्शन है। हनफी, तसव्वुफ, अहले हदीस, अहमदिया। मुख्य दर्शन क्या है? तो बी होगा तसव्वुफ। क्वेश्चन नंबर 19, अनहलक में मैं ही ब्रह्मा हूँ की घोषणा है, जैसे अमीर खुसरो, कबीर या मंसूर। तो डी होगा, मंसूर की है। क्वेश्चन नंबर 20, उदती आई तई बंधन कीन्हा इति 10 माथ अमर पद लीना। पंक्तियों के रचनाकार है कुतुबन, तुलसी, जायसी या सूरदास। तो ये पंक्तियाँ जो है किसने लिखी हैं? ये पंक्तियाँ बतानी है तो सी होगा, जायसी ने लिखी हैं। क्वेश्चन नंबर 21, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेम आख्यान परंपरा का हिंदी में प्रवर्तक प्रथम कवि किसे माना है? कुतुबन, ईश्वरदास, मुल्ला दाऊद या असाइद। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने जो है किसे माना है? ये प्रथम कवि जो है किसे माना है? रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रेम आख्यान परंपरा का जो है किसे प्रथम कवि माना है? ये बताना है किसको माना है इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 22, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेम आख्यान परंपरा की पहली रचना किसे मानते हैं? सत्यवती कथा, चंदायन, मृगावती या हंसावली। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो है प्रेम आख्यान परंपरा की पहली रचना सी, मृगावती को मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, कुतुबन के गुरु का नाम? सैयद अशरफ, दामो, मेहंदी मुरहान, शेख मुरहान। तो डी होगा, शेख मुरहान। क्वेश्चन नंबर 24, कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेम तत्व लिया और अपना निर्गुण धूमधाम से निकाला। ये लाइनें जो हैं किसकी हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की, नामवर सिंह की, पुरुषोत्तम दास अग्रवाल की या आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। तो ये लाइनें जो है किसकी हैं ये बतानी है। ये लाइनें जो है किसने लिखी है? तो डी होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 25, कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है, तो गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक यह विचार व्यक्त करने वाले विद्वान हैं? रामचंद्र शुक्ल हैं, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर बच्चन सिंह या डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो सी आंसर होगा, डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 26, तुम्हें जीनी जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार, किसने कहा है? कबीर, रैदास, सूरदास या तुलसीदास। यह जो है किसने कही है लाइनें? जो ए होगा, कबीरदास जी ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 27, कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे, यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामविलास शर्मा का या बच्चन सिंह का। तो बताना है ए होगा, रामचंद्र शुक्ल जी का है ये कथन। तो क्वेश्चन नंबर 28, मसु कागत छुओ नहीं, कलम गहियो नहीं हाथ, किसके विषय में कहा गया है? नानक, रैदास, कबीर या दादू। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइनें हैं ये, पेपर में बार बार आती है। तो सी, कबीरदास जी के बारे में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 29, कबीर की उलट बासियों में कौन सा रस प्रमुख है? वियोग, करुण, शांत या अद्भुत। तो क्वेश्चन नंबर 29 जो है सी होगा, शांत रस। उलट बासियों में जो है शांत रस है। क्वेश्चन नंबर 30, कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है, इसके कितने भाग हैं? 2, 3, 4 या 5। तो क्वेश्चन नंबर 30 जो है कबीर की वाणी के संग्रह बीजक के कितने भाग है? 3 है। क्वेश्चन नंबर 30 का बी आंसर होगा, 3 भाग है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।